जय श्री राम। नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो निरंकारा, नमो सिद्धारं, नमो आदिधारं, नमो वज्राय, नमो योगे सर्वसावरणम्। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकारं नमो नमः। अविरल सप्तघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरति नोदिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हतवीरम् आत्मानुशासनमहं रक्षे मोक्षाय भद्राणाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है जो कि विराजमान है अनवरत आचार्य गुणभद्र स्वामी के हृदय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल 2 श्लोकों पर बात हुई थी जिसमें 38 नंबर के श्लोक में तो विषयों का स्वाद अत्यंत कटु है, इस बात को लेकर के बात हुई थी और ये कहा गया था कि ये सब विषय विष के समान कड़वे हैं, कटु हैं। और दूसरा श्लोक जो पढ़ा हुआ था वह पढ़ा था तृष्णा की विकरालता को लेकर, जिसमें विषयों में जो प्रवृत्त मुख है उसके संबंध में चर्चा की थी और उनसे निवृत्ति की बात की थी कि जैसे राहु भी रवि और शशि को भक्षण करने में समर्थ नहीं है, वैसे ही किसी भी स्थिति में विषयों का भक्षण पूर्ण रूप से करने में यह जीव भी समर्थ नहीं है, असमर्थ है, असमर्थ। केवल आसक्ति है उनके प्रति की और जिसके वशीभूत होकर के ये जीव दुखी रहता है। अब आज जो अपना विषय चलना है वह है परिग्रह त्याग की प्रेरणा के संबंध में। परिग्रह का त्याग करो भैया, और परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रही बनो। जितने प्रकार का परिग्रह है, चाहे वह अंतरंग परिग्रह हो और चाहे वह बहिरंग परिग्रह, 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, सभी प्रकार के परिग्रहों का त्यागी हो। बाह्य में जो दिखाई देता है उस परिग्रह का त्याग तो बड़े झट से होता हुआ दिखाई देता है, बड़े झट से हो जाता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह
अंतरंग में भी कुछ होता है क्या शैलेंद्र भाई साहब? अंतरंग में नहीं होता है भाई साहब। बहिरंग परिग्रह तो छोड़ना सरल है, लेकिन अंतरंग के छोड़ने में बहुत श्रम लगता है। लेकिन अंतरंग में तो कुछ दिखाई नहीं। अंतरंग में कोई कपड़े वपड़े हैं क्या? कपड़े लगते हैं क्या इस शरीर के अंदर? हाँ, तो फिर कौन से अंतरंग भाई साहब? अंतरंग परिग्रह अर्थात मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, कितने प्रकार के परिग्रह भाई, कितने प्रकार के परिग्रह। विडंबना ये है कि हम हंसने को परिग्रह समझते नहीं हैं, मिथ्यात्व को परिग्रह समझते नहीं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ को परिग्रह समझते नहीं हैं। तो क्या किया जाए? आपके समझने ना समझने से व्यवस्था थोड़ी बदल जाएगी। जो परिग्रह हैं वो तो ये सब प्रकार के परिग्रह हैं, और इन सारे के सारे परिग्रहों का त्यागी जीव ही पूर्ण सुखी हो सकता है, अन्यथा की दृष्टि में नहीं हो सकता। बाह्य में तो जो भिखारी है ना, भिखारी, उसके पास कुछ नहीं है राकेश भाई साहब, धन दौलत, और कई तो ऐसे भी होते जिनके पास शायद तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं होते हैं। तो क्या वो अपरिग्रही हो गए? नहीं भैया, भले ही वस्तुएं नहीं है, लेकिन वस्तुओं की प्राप्ति का राग तो है। हाँ? तो जब राग है तो राग है, इसका मतलब परिग्रही है। परिग्रह ग्रहण करने की इच्छा तो है, मतलब परिग्रही है वो जीव। तो यहाँ परिग्रह त्याग करने की प्रेरणा दी हुई कि भैया सारे के सारे परिग्रहों का त्याग करो, त्याग करो। क्या लिखा देखिएगा, दैवी योग से तेरा चित्त करुणा रूप हुआ है, और मोक्ष की अभिलाषा से तू हिंसा से निवृत्ति लेना चाहता है। दो चीजें हो गई। दैवी योग से तो तेरा चित्त करुणामय हुआ है, पुण्य का उदय है कि थोड़ी बहुत करुणा हृदय में समाई है, और उस करुणा के वशीभूत होकर के दया इत्यादि के कार्य कर रहा है। अब जो दया इत्यादि जागृत हुई है जीवों के प्रति, तो उसी के साथ साथ उसी के कारण से मोक्ष की अभिलाषा भी जागृत हुई है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए तू हिंसा इत्यादि से निवृत्त हो गया। भैया हिंसा इत्यादि कर नहीं रहा है, जीवों को बचाने लगा है, जीवों पर दया कर रहा है। इसीलिए तुझे बाल्य अवस्था से ही सर्व परिग्रह का त्याग, ये तो कहावत है ना, हाथ पकड़ के अंगुली पकड़ के खोचा पकड़ने जैसी स्थिति कि भाई साहब शुरू की चलो बात ठीक है, अब तो यहाँ कह रहे कि भाई साहब सर्व प्रकार का परिग्रह बाल्यावस्था से ही त्याग करो, बाल्यावस्था से। हाँ बिल्कुल करो भाई साहब। क्यों करो? इसीलिए करो क्योंकि ये परिग्रह किसी भी अवस्था में उपयोगी नहीं है, और जब उपयोगी नहीं है तो छोड़ने लायक है भाई साहब। जब एक भी परिग्रह उपयोगी नहीं है, एक भी परिग्रह लाभदायी नहीं है, एक भी परिग्रह से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, तो हम क्यों रखें उस चीज को? अलग करो ना भाई उसको। तो यही बात कह रहे हैं कि बाल्य अवस्था से ही परिग्रहों को त्याग करो, बाल्यावस्था से। जैसे ये चीज समझ में आ जाए कि भाई साहब ये तो हमारे लिए दुखदाई है, सुखदाई नहीं है, और जब दुखदाई लगने लगे, दुखदाई महसूस होने लगे, तो उसी समय से इनको त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसी भावना यहाँ व्यक्त की है, ऐसी प्रेरणा दी है। देखो शार्दूल विक्रीडित छंद है। साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात्, संसार सारं पुनः, तत्यक्त्वैव यदीच्छितीश्वरवरः, प्राप्तः श्रियं शाश्वतीं, त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर, त्याज्यान् गृहीत्वापि ते
मा भूर्भौतिक मोदक व्यतिकरम् सम्पाद्य हास्यास्पदम् साम्राज्यम कथम अपि अवाप्य, कथम अपि अवाप्य सुचिरात संसार सारम पुनः। कथम अपि अर्थात कैसे भी, कैसे भी, संसार सारम संसार के सारभूत, कैसे भी करके संसार के सारभूत, साम्राज्यम अर्थात साम्राज्य को, सुचिरात बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, अवाप्य प्राप्त करके। क्या हुआ एक पंक्ति का अर्थ कि कथम अपि कैसे भी, कैसे भी, संसार सारम संसार के जो सारभूत है, ऐसे साम्राज्यम साम्राज्य को, सुचिरात लंबे समय तक, लंबे समय से, अवाप्य प्राप्त करके, पुनः फिर से, यदि यदि क्षितीश्वर वराह शब्द मिल गया, क्षितीश्वर वराह अर्थात क्षितीश्वर, क्षित अर्थात भू पृथ्वी और ईश्वरा अर्थात ईश्वर। ये पृथ्वी का जो ईश्वर है ना, इस पृथ्वी का ईश्वर, पृथ्वी का ईश्वर कौन है? कौन है? यहां जो संज्ञा दी गई है क्षितीश्वर, हाँ, चक्रवर्ती के लिए, जो चक्रवर्ती है वो चक्रवर्ती इस पूरे के पूरे भूखंड का अधिपति है, केवल वही व्यक्ति है और बाकी कोई नहीं हो सकता। तो यहां शब्द लिखा पुनः फिर से, यदि यदि क्षितीश्वर वराह अर्थात जो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती भी तत् उसको त्यक्त्वा एव, त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, एव अर्थात ही, छोड़कर ही, शाश्वतीम श्रियम प्राप्तः, शाश्वतीम अर्थात शाश्वत अविनाशी, श्रियम अर्थात लक्ष्मी को, सुख को, प्राप्तः अर्थात प्राप्त करता है। दो पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? दो पंक्तियों का सीधा सीधा सा अर्थ ये हुआ, बिना मतलब बिना संस्कृत को जोड़े में हिंदी कर देता हूं, बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे भी करके, कैसे भी करके संसार के सारभूत साम्राज्य को जो चिरकाल से प्राप्त है, चिरकाल से प्राप्त, लंबे समय से प्राप्त है, उस लंबे समय से प्राप्त संसार के पूरे राज्य को, पूरे के पूरे राज्य को चक्रवर्ती छोड़ करके अविनाशी सुख के लिए लग जाता है, अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। स्पष्ट है पंक्ति? कहीं कोई प्रश्न तो नहीं कि भाई जो बहुत लंबे समय से भोग रहा है, बहुत लंबे समय से भोग रहा है, भाई जैसे माना कि कहा बात तो चक्रवर्ती की चल रही है, लेकिन पहले राजा ऋषभदेव थे, है ना? राजा ऋषभदेव थे नरेंद्र भाई साहब। राजा ऋषभदेव की उम्र कितनी? 84 लाख। और कितने वर्ष तक उनने राज्य किया? कहा जाता है 83 लाख, है ना? लेकिन राज्य कितने वर्ष किया? तो कहा 63 लाख पूर्व, 63 लाख पूर्व तक राज्य किया, और 20 लाख पूर्व तो खेलने कूदने में चले गए शुरू के बाल्यावस्था में, तो टोटल कह रहे थे कि 83 लाख पूर्व तक राज्यावस्था। इतनी लंबी राज्यावस्था, इतनी लंबी राज्यावस्था, इतनी लंबी राज्यावस्था के बाद फिर क्या हुआ? मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ? और मोह भंग होकर के फिर दीक्षा ग्रहण की। हाँ, तो भाई साहब जब इतना लंबा समय रहे और फिर दीक्षा ग्रहण की,
तो यहाँ कह रहे कि भाई साहब रखो ही क्यों, बाल्यावस्था में दीक्षा ग्रहण कर लो ना। उन्होंने तो चलो ठीक है 83 लाख पूर्व तक भोगा, लेकिन महावीर ने, बोलो महावीर ने तो एक दिन भी राज्यावस्था ग्रहण नहीं की। थे तो राजपुत्र ही, सारा का सारा जितना वसीयत में मिलना था पूरा का पूरा राजपाट मिलना था कि नहीं मिलना था, लेकिन एक दिन के लिए उनके लिए स्वीकार नहीं था राज्यावस्था। उनके लिए तो भाई साहब छटपटाहट थी निर्ग्रंथ अवस्था की, उनके अंदर छटपटाहट थी केवल ज्ञान मुक्ति की। इसीलिए उन्होंने कहा भाई साहब हमें नहीं फंसना इस दंड फंद में, आप जानो और आपका काम जाने। जैसे ही प्रस्ताव आया उसी दिन उस प्रस्ताव को ठोकर मार करके उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि ना हमें शादी करनी है, ना हमें राजपाट चाहिए, हम तो भाई साहब दीक्षा ग्रहण करेंगे, हम तो ये मोह माया छोड़ेंगे। तो जब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए शिक्षा दी हुई है कि ये मोह माया किसी काम की नहीं है, परिग्रह किसी काम का नहीं है, तो फिर ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती है? हम क्यों जानबूझ करके उसके चक्कर में फंसे रहते हैं? क्यों उसके सुबह से लेकर शाम तक 99 के चक्कर में फंसे हुए हैं? इतनी स्पष्ट बात तो कह रहे हैं कि भाई साहब लंबे समय तक संसार का सार समझने वाले परिग्रह को भी चक्रवर्ती जैसे जीव उस अविनाशी सुख को प्राप्त करने के लिए इसको छोड़ दिया, उन्होंने सब छोड़ दिया, सारी की सारी चीजें छोड़ दी। फिर क्या लिखा देखो, त्वं प्रागेव परिग्रहान परिहर त्यज्यान गृहीत्वापि ते, कि ते अर्थात वे कौन? उन सबको, जितने परिग्रह हैं उन सबको, ते त्याज्यान, वे सारे के सारे त्यागने योग्य हैं, एक भी ग्रहण करने लायक नहीं, एक भी रखने लायक नहीं। बोलो किसको रखना चाहते हो आप? बहिरंग परिग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, अंतरंग में किसको रखना चाहते हो? बोलो मिथ्या तो चाहिए, हास्य रति रति चाहिए, क्रोध मान माया लोग, सब कुछ तो छोड़ने योग्य, सब कुछ तो त्यागने योग्य, किसको हाँ कहें? कपड़े इत्यादि तो बर्तन भाड़े सोना चांदी ये तो बाहर में वैसे ही त्यागने योग्य हैं, लेकिन अंतरंग परिग्रह भी तो त्यागने योग्य हैं भाई साहब। वे सब कैसे? जो लिखा त्याज्यान, त्यागने योग्य हैं। और कैसे हैं? त्याज्यान परिग्रहान, छोड़ने योग्य है ना, जो छोड़ने योग्य, ऐसे परिग्रहान, परिग्रह को प्राक एव, पहले ही क्या करो? परिहर, छोड़ो, और पहले ही छोड़ दो, और गृहीत्वा अपि, त्वम, ग्रहण करके, तुम अर्थात तुम। भाई साहब पहले ही छोड़ दो, उनको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण करके फिर छोड़ोगे, ये कहाँ की बात है? पहले नहीं भाई साहब, अभी पहले भोग लेने दो, फिर बाद में तो छोड़ना ही है। तो जब बाद में छोड़ना है तो पहले ही क्यों नहीं? राकेश भाई साहब, जब छोड़ना ही है तो पहले ही क्यों ना छोड़ दिया जाए उनको? और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, देखो इधर, मां भूर भौतिक मोदक व्यतिकरम संपाद्य हास्यास्पदम। क्या लिखा? भौतिक मोदक व्यतिकरम, भौतिक अर्थात व्यवहारिक रूप में, मोदक व्यतिकरम, मोदक है ना, मोदक वह कैसा है? तो लिखा व्यतिकर अर्थात मिश्रित है। किससे मिश्रित है? संपाद्य अर्थात मिश्रित है। किससे? तो लिखा भाई साहब व्यतिकर अर्थात कीचड़ से। गंदा है, गंदा। मोदक तो समझते हैं, लड्डू, मुगद का लड्डू, मोदक बेसन का लड्डू, वह कैसा है? तो लिखा कीचड़ से, व्यतिकर संपाद्य अर्थात उससे लगा हुआ है, और उस कीचड़ से लगे हुए मोदक को गृहीत्वा अपि त्याज्यान, ग्रहण करके फिर छोड़ना, हास्यास्पदम, हास्यास्पद है, इसीलिए माभू, उसको त्याग दे भाई। तो उदाहरण तो अभी आगे आएगा विस्तार से, लेकिन समझाने की दृष्टि से क्लियर कर दे रहा हूं।
क्या है उदाहरण? उदाहरण ऐसा है कि एक कोई व्यक्ति है, भिखारी है, भिखारी, उस भिखारी के लिए उसके कटोरदान में लड्डू दिया गया, किसी ने लड्डू दिया। अब लड्डू दिया तो वो जब आ रहा था वो लड्डू लेके भाई साहब, तो वो उपट्टा लगा और कीचड़ में गिर गया। ठीक है, उसने कीचड़ में से उठाया और वापस कटोरदान में रख लिया। अब दुनिया वाले कहते हैं कि भाई साहब कीचड़ लगा हुआ है, क्यों रख रहे हो उसको, क्यों रख रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, रखे ले रहा हूं, घर जा करके धो करके फिर फेंक दूंगा। क्या कहा? घर जा करके लड्डू को धो करके फिर फेंक दूंगा, खाऊंगा नहीं, फेंक दूंगा। तो कि जब तुम्हें घर जाके धो करके फेंक नहीं है तो यहीं क्यों नहीं फेंक देते तुम? बात समझ में आई? भाई जब धो करके फेंकना है, जब ग्रहण करके जब छोड़ना ही है तो अभी क्यों नहीं छोड़ देते तुम? ग्रहण क्यों कर रहे हो उसको? ये बात यहां समझाने की कोशिश की है कि भैया जो परिग्रह है, परिग्रह को जिनको छोड़ना ही है तो फिर उनको रख क्यों रहे हो, ले क्यों रहे हो, ग्रहण क्यों कर रहे हो, जब त्यागने योग्य ही? ये तो सबको मालूम है कि भाई सब कुछ छोड़ के यहीं जाना है। ये तो सबके मस्तिष्क में है कि नहीं है? बोलो, सबके ज्ञान में सब कुछ छोड़ करके जाना है, सब कुछ छोड़ कर, एक भी चीज लेकर के नहीं जाना है, एक भी चीज लेकर के नहीं। अरे ये जिनवाणी तो क्या, लोक व्यवहार में जो भी व्यक्ति से है ना, जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, वो भी यही कहे कि भाई साहब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो जब खाली हाथ जाना है तो फिर ये सब जद्दोजहद किस लिए, किस लिए? भाई साहब कमा लें, भोग लें, और फिर भोगने के बाद तो छोड़ना ही। भैया तो वही आचार्य गुणभद्र स्वामी समझा रहे हैं बड़ी सरल सी भाषा में कि जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करना? हाँ, अब आई उत्तर कि भाई साहब कीचड़ वाला लड्डू क्यों उठा रहे हो? जब कीचड़ लगा ही है, उन पर पदार्थों को आप अनिष्टकारी समझते ही हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, तो क्यों घर लेके जा रहे हो, क्यों उनको एकत्रित कर रहे हो? ऐसी बात है। साम्राज्यम कथमप्यवाप सुचिरा, संसार सारम पुनः, तत्यक्त्वैव यदीच्छितीश्वर वरः, प्राप्तः श्रियं शाश्वतीं, त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर, त्याज्यान् गृहीत्वापि ते, मा भूर्भौतिकमोदकव्यतिकरम्, सम्पाद्य हास्यास्पदम्, पुण्योदय से राज्यादि सुख भोगे यदि चिरकाल नरेश, किंतु उसे ही तज कर पाते अविनाशी मुक्ति सुख श्रेय, अतः परिग्रह समझ में आ गया? अब तो पूरा आ गया। पुण्योदय से राज्यादिक सुख भोगे यदि चिरकाल नरेश, कि जो पुण्य के उदय से राज्यादिक सुख मिले हुए हैं, किसके उदय से? जो भी राज्य इत्यादि मिलना वो सब पुण्य के उदय से मिलना है। तो पुण्य के उदय से जो राज्य आदि मिले हुए हैं, सुख सामग्री मिली हुई है, उन सुख सामग्रियों को भोगे यदि चिरकाल नरेश, बहुत लंबे समय तक नरेश नरेश भोगे। नरेश अर्थात नरों का ईश, चक्रवर्ती, नरों का ईश कौन? तो चक्रवर्ती। वो चक्रवर्ती बहुत लंबे समय तक भोगे, किंतु उसे ही तज कर पाते अविनाशी मुक्ति सुख श्री।
कि भाई साहब मुक्ति तो तभी मिलेगी जब उन सबका त्याग हो जाएगा। एक भी चीज यदि रहेगी, एक भी चीज, बाह्य की बात नहीं कर रहा हूं, बाह्य में तो जब मुनि अवस्था अंगीकार करेंगे तो सब छूट जाएगा, लेकिन उस स्थिति में भी यदि अंतरंग में किसी भी प्रकार से परिग्रह रहता है तब तक मुक्ति पर रुकी हुई है, मुक्ति रुकी हुई है, मुक्ति होगी नहीं। इसीलिए सारे के सारे परिग्रहों को त्याग करके अविनाशी मुक्ति सुख श्रेय, कि भाई साहब वो अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। अतः परिग्रह ग्रहण पूर्व ही भविजन उसका त्याग कर, कि जितने भी परिग्रह हैं उनका ग्रहण पूर्व ही, ग्रहण करने से पहले ही त्याग करो, कि वैसे ग्रहण ही क्यों करें ऐसी। और फिर नीचे उदाहरण लिखा कि मोदक ग्रहण त्याग करते भिक्षुकवत नहीं हास्यास्पद हो, कि जो मोदक है ना, मोदक, उस मोदक को भिक्षुक ग्रहण त्याग मतलब पहले ग्रहण करता है और फिर त्याग करता है, फिर छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति, हास्यास्पद स्थिति करते ही क्यों हो, क्यों खड़ी कर रहे हो, ऐसे हंसी के पात्र क्यों बन रहे हो? जब छोड़ना ही है तो फिर क्यों हंसी के पात्र बन गए? पहले ले लिया और फिर कही अब चलो ठीक है दे दिया। कितनी गजब का श्लोक अर्थ। हे भव्य, किसी पुण्य के उदय से संसार में सारभूत अर्थात सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती पद को चिरकाल भोग कर भी पूर्व में बड़े बड़े राजाओं ने शाश्वत निर्वाण पद को प्राप्त किया। किन्होंने किया? चक्रवर्तियों ने किया, चक्रवर्तियों ने। कैसे किया? तो लिखा संसार में सारभूत जितनी भी वस्तुएं थीं पुण्य के उदय से भोगा और भोग करके फिर उनको त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? इसीलिए त्याग किया कि उनमें सुख नहीं था। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते? बोलो, क्यों त्यागते? इसका मतलब यह है कि संसार में सुख नहीं है, ना संसार में सुख है और ना संसार की वस्तुओं में सुख है। इसीलिए उन सबको छोड़ करके अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त किया। अतः परिग्रह त्याग को ही निर्वाण पद का कारण जानकर तू परिग्रह का त्याग करके कुमार अवस्था में ही मुनि पद धारण कर। कितनी गजब की भावना कही, कितनी गजब की प्रेरणा कि भाई साहब कुमार अवस्था में ही, मतलब जब आपके पास पूरी सामर्थ्य है, पूरी शक्ति, उसी समय में मुनि पद को अंगीकार कर लो, उसी समय में सब कुछ को त्याग दो। अन्यथा की दृष्टि में ये परिग्रह तो दुखदाई है। परिग्रह की जो चाह है ना वो दुखदाई है, बड़ी दुखदाई। एक कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी, शायद प्रारंभिक अवस्था में जब स्कूली जीवन था उस समय की कहानी है। एक लकड़हारा था, लकड़हारा, और उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। आगे कहानी याद? लकड़हारे की कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। तो अब जब कुएं में गिरी तो वो परेशान हो गया, रोने लगा, हमारी कुल्हाड़ी गिर गई, हमारी कुल्हाड़ी गिर गई। तो एक किसी देव जैसे व्यक्ति ने उसकी परीक्षा लेते हुए सबसे पहले उसमें सोने की कुल्हाड़ी निकाली और उसको दी कि भैया ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। उसने कहा नहीं, ये मेरी नहीं है। अच्छा ये नहीं है? फिर अंदर गया, फिर उसमें से चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आया। उसने कहा ये भी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी ये नहीं। फिर नीचे गया, फिर लोहे की कुल्हाड़ी, हाँ यही है मेरी, यही। उसे सोने से राग नहीं, उसे चांदी से राग नहीं, उसे तो केवल अपनी वस्तु से प्रयोजन था बस। उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ली और अपने घर चला गया। घर गया तो वो देव उसकी इस ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने उसको पूरा का पूरा संपन्न बना दिया, घर वर सब अच्छा बढ़िया संपन्न हो। तो दूसरे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब ये इसका राज क्या है? तो उसने कहा हमारी कुल्हाड़ी उधर गिर गई थी। उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा ये बढ़िया है, तो हम भी जा रहे हैं। हमने उसने अपनी भी कुल्हाड़ी फेंक दी, उसमें डाल दी, और फिर जब उसमें कुल्हाड़ी फेंकी तो उसमें से जैसे ही वो देव आया, सोने की कुल्हाड़ी दी, तो उसने कहा हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है।
तो उसको उसका दंड मिला। शिक्षा क्या मिली? शिक्षा ये मिली कि भाई साहब यदि हम निर्लोभी वृत्ति अपनाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, और यदि हम परिग्रह वृत्ति अपनाएंगे तो दुख मिलेगा। वहाँ तो दोनों परिग्रह अपनाई गई, लेकिन यहाँ यदि हम परिग्रह को छोड़ देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और यदि परिग्रह को हम अपना करके रखेंगे, परिग्रह को धारण करते रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। ऐसी स्थिति है। यदि हमारे पास रंच मात्र भी फांस तनक सी तन में साले और चाह लंगोटी की दुख, कि भाई साहब थोड़ी सी चाह भी दुखदाई है, संसार बढ़ाने वाली है। इसीलिए यहाँ ये प्रेरणा दी, यहाँ ये कहा कि भाई साहब परिग्रह का त्याग करके कुमार अवस्था में ही मुनिपद धारण करो। और क्या लिखा? बाल ब्रह्मचर्य के समान श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। बाल ब्रह्मचर्य के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है भाई साहब। इसीलिए पंचबाल्यति तो प्रसिद्ध ही है ना, कि जिन्होंने बाल्यावस्था मतलब शादी इत्यादि की नहीं, उस प्रपंच में फंसे ही नहीं। यह परिग्रह त्याग करने योग्य ही है। मतलब किसी भी प्रकार से ये नहीं लिखा कि अंश मात्र भी एक देश ग्रहण कर, ना भाई साहब, पूर्ण रूप से त्याग करने योग्य है। जिन्होंने चक्रवर्ती पद भोगा उनने भी उसका त्याग किया, तभी वे मुक्त हुए। जो राज्य नहीं करते और विवाह नहीं करते उनके समान और कोई नहीं है। क्या गजब की बात कही। कितने 5 तीर्थंकर कौन कौन से हैं? वही गणना बहुत बढ़िया। वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान। लास्ट के 3 तो हैं ही, लास्ट के 3 तो कंटिन्यू, बीच के वासुपूज्य और मल्लीनाथ। तो ये नमीनाथ नहीं, नेमिनाथ की शादी नहीं हुई थी, जो गिरनार चले गए थे। तो ये पंचबाल्यति है। क्या लिखी पंक्ति? कि भाई साहब जिन्होंने राज्य नहीं करते और विवाह नहीं करते उनके समान और कोई नहीं है। भाई साहब उनने जंजाल पाला ही नहीं। क्यों नहीं पाला उनने जंजाल? कि इसमें फंसना ही क्यों, फंसे ही क्यों इसमें? जब आज नहीं तो कल छोड़ करके जाना है और सबका त्याग करना ही है, तो हम किसी भी प्रकार से रंच मात्र भी राग रखें क्यों? पहले से ही त्याग, पहले। और उनके लिए कहा कि श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। यदि तू सोचता है कि पहले परिग्रह ग्रहण करूंगा फिर त्याग करूंगा, तू कीचड़ में पड़े हुए लड्डू को उठाने वाले वेशधारी के समान लोक में हास्यास्पद मूर्खता मत कर। इतने अच्छे से समझाया कि भाई साहब जब तुम्हें ग्रहण करके छोड़ना ही है तो फिर क्यों मूर्खता कर रहे हो? ये पढ़ने में कितनी अच्छी लग रही है ये पंक्ति, लेकिन मन से पूछो, नहीं छूटता ना, नहीं छूटता। इतना करने के बाद भी, इतना कहने के बाद भी, ये वैसे क्या उदाहरण दिए, क्यों हास्यास्पद वृत्ति कर रहे हो? और ये तो मालूम ही है ना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ, वो कहावत नहीं, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। कुछ लेकर के तो जाना नहीं है। एक भी मतलब ये जितने सोने चांदी इकट्ठे करते रहते हैं ना, जब वहाँ जाते हैं तो सब या तो घर में उतार लिया जाता है या फिर वहाँ चेक कर लेते हैं भाई साहब कुछ रह तो नहीं गया। ये स्थिति होती है भाई साहब। ये संसार की क्षणभंगुरता है। जिनके लिए जीवन भर कमाया, किसके लिए कमाया? खुद के लिए, खुद के भोगों के लिए, खुद के लिए कमाया, वो भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है जिसको हम अपना मान करके बैठे हुए। कपड़े लत्ते सब
सब अलग भाई साहब, सब अलग, कुछ नहीं जाने वाला। जब कुछ जाने, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है तो कितनी गजब की बात की भाई साहब, जितना हो सके, चलो त्याग नहीं हो रहा है तो कम से कम नियम तो लो, कुछ ना कुछ तो कम कर लो, कुछ ना कुछ तो कम कर लो। क्या करना है अब, क्या करना है कमाने धमाने से? इतना कमा के बैठे हुए हैं कि आराम से जीवन भर चल जाएगा, और आपका कमाया हुआ बच्चों को भोगना है, या तो आप खुद भोग लो या फिर बच्चे भोगेंगे। इससे बढ़िया ये नहीं कि भाई साहब अपन खुद भोगो और अपना धर्म कर्म करो, अपना त्याग करो, अपना सब कुछ करो, जो करना है धर्म के काम में लगाओ। जितना परिग्रह हो सके उतने परिग्रह के त्यागी हों। यदि सर्वदेश नहीं हो सकते हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो हो कि भैया इतना खाएंगे, इतने टाइम खाएंगे, इतने जोड़ी ही कपड़े पहनेंगे, इतने ही हम आभूषण ग्रहण करेंगे, इतने स्थान पर ही जाएंगे। कुछ ना कुछ तो कंडीशन अप्लाई करो, तब जाके यदि हमारे जीवन में कुछ परिग्रह का त्याग होगा तब जाके सर्वदेश की ओर कदम बढ़ेगा। और यदि स्वच्छंद रूप से प्रवृत्ति करेंगे तो फिर कभी भी भावना नहीं आएगी सर्वदेश से पूर्ण रूप से महाव्रत धारण करने, कभी भी नहीं। इसीलिए इस पंक्ति को, इस भाव को इस रूप में ही समझ लेना, चलो ठीक है कि वैसे कुछ ना कुछ तो हम त्याग करें। जब मालूम है कि वैसे ये चीज हमारे किसी काम की नहीं है, केवल 100 पीस है, तो हम क्यों रखें उस चीज को, क्यों खरीद करके लेकर के आए? कहीं गए तो वो भी खरीद लो, कहीं गए तो वो भी खरीद लो, घर में धरने जगह नहीं है फिर भी खरीद लो, ले चलो, क्यों? अच्छी लग रही है, वैसे अच्छी लग रही के चक्कर में परिग्रह बढ़ाते फिर रहे हैं बस। भावार्थ, एक भौतिक अर्थात लौकिक वेशधारी भिक्षा, यहां देखो उदाहरण को पूरा समझाया क्या ले। एक भौतिक लौकिक वेशधारी भिक्षा मांग रहा था, किसी ने उसके कटोरे में लड्डू डाल दिया, रास्ते में ठोकर लग जाने से उसका लड्डू मेले में गिर गया, कीचड़ में गंदगी में गिर गया। तब उसने लड्डू उठाकर पुनः कटोरे में डाल लिया। यह देखकर किसी ने कहा, तूने बहुत बुरा किया, ऐसी जगह पड़ा हुआ लड्डू नहीं लेना चाहिए। तब वह बोला, चुप रहो, मैं लड्डू खाऊंगा नहीं, घर ले जाकर धोकर फेंक दूंगा। तब सब लोग बहुत हंसे और कहने लगे कि जब खाना नहीं है, धोकर फेंकना है, तो मेले में से उठाकर कटोरे में क्यों डाला? वहां पड़ा रहने देता। जिस प्रकार मलिन स्थान का लड्डू उठाने से वह वेशधारी हास्य का पात्र हुआ। उदाहरण समझ में आ गया? विस्तार से समझ में आ गया? जैसे वह वेशधारी लड्डू उठा करके हास्य का पात्र हुआ, उसी प्रकार तू कहता है कि मैं परिग्रह संपदा भोग कर छोड़ूंगा, परंतु यह माया तो मलिन स्थान पर पड़े हुए उस लड्डू के समान है, लेने योग्य ही नहीं है। क्या करेंगे लेकर के? जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करना? जब छोड़ के ही जाना है तो ग्रहण क्यों करना? बोलो भाई साहब। पद्म पुराण में एक कथानक आता है दशरथ के पिता का, पढ़ा है, सुना है? सुना है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। दशरथ को तो जानते हैं, रामचंद्र जी के पिताजी, भगवान श्री राम के पिता दशरथ। दशरथ के पिता की बात कर रहे हैं। दशरथ के पिता ने जितने वर्ष भी राजपाट भोगा उन्होंने, और फिर जब वो उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए तो उनको लगा कि वैसे इस राजपाट में कोई दम नहीं है, तो अब दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो जब दीक्षा ग्रहण करने की बारी आई तो उनका बड़ा लड़का था अनंतरथ, मतलब दशरथ के बड़े भाई अनंतरथ थे। तो उन्होंने कहा कि अनंतरथ, तुम्हारा राज्याभिषेक है और राज्याभिषेक के बाद तुम राजपाट संभालो और हम निर्ग्रंथ दीक्षा को अंगीकार करके हम अपने जंगल में जाकर के आत्मा आराधना करेंगे। पिताजी जो आदेश, बच्चे हैं भाई सब, पिताजी का आदेश सर्वमान्य है।
आपका आदेश सर्वमान्य है, लेकिन हमारे 2 प्रश्न हैं आपसे। आप उन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूछो भैया क्या बात है। पहला प्रश्न तो ये है कि आप राजपाट छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? पहला प्रश्न, आप राजपाट छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, तो जब इसमें कोई सार नहीं है तो फिर मुझे क्यों दे रहे हैं? कारण समझ में, 2 प्रश्न समझ में आए कि भाई साहब एक तो इसमें छोड़ क्यों रहे हो, और यदि आप इस कारण से छोड़ रहे हो तो मुझे क्यों फंसा रहे हो इस चक्कर में? तो उन्होंने कहा पिताजी आपने तो अपने जीवन के इतने साल खराब कर लिए इस राजपाट में, आपने तो भाई साहब कर लिए, हम एक क्षण भी खराब नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए ये राजपाट। तो उन्होंने कहा राजपाट तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? बाबूजी कौन करेगा शैलेंद्र भाई साहब राजपाट? तो उन्होंने कहा कि ये है ना, ये है ना। अब उसमें दोनों प्रसंग मिलते हैं, कई प्रसंग ऐसे मिलते हैं गर्भ में था, कई प्रसंग ये मिलते कि 6 महीने का था। जैसा भी था, गर्भ में था तो माँ के पेट पे तिलक किया दोनों ने, या फिर 6 महीने का था तो उसके माथे पे तिलक किया, और दोनों ने राजपाट छोड़ करके चले। जब इस राजपाट में सुख है ही नहीं तो फिर हम क्यों फंसे इस जंजाल में? क्यों फंसे भाई साहब? तब ये पंक्ति सब समझ में आएगी कि जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करें? क्यों किया जाए ग्रहण? क्यों करें हम इसको, क्यों लें? जिन चक्रवर्ती आदि ने, जिन चक्रवर्ती आदि ने राज संपदा भोगी, उनने भी उसे छोड़ा तब वे मुक्त हुए। इसलिए तू कुमार अवस्था में ही छोड़ेगा तो उनसे भी उत्तम होगा। क्या गजब की बात है कि वैसे उनने तो ठीक है भोग करके छोड़ी, लेकिन यदि तू कुमार अवस्था में, समझदारी की अवस्था में ही छोड़ देगा ना, वृद्ध अवस्था ना आने दे भाई, हाँ, किसी भी प्रकार से तरुण अवस्था ना आने दे कि इंद्रियां शिथिल हो जाएं। जब तक इंद्रियां सब कुछ व्यवस्थित चल रही उसके पहले ही निर्णय कर ले, उत्तम होगा। किसी व्यक्ति को कीचड़ लगा हो तो वह उसे धोकर स्वच्छ होता है, यदि किसी व्यक्ति को कीचड़ लगा हो तो वह उसे धोकर स्वच्छ होता है, लेकिन जो कीचड़ ही ना लगाए वह सर्वश्रेष्ठ है। कीचड़ लगाकर धोने वाला तो हास्य का पात्र होता है कि वैसे पहले तो दाग लगा लिया और अब धो करके सोच रहे अब हम साफ हो गए, बढ़िया है। असली बात तो ये है कि भाई सब कीचड़ लगाकर धोने वाला तो हास्य का पात्र है। काम ऐसा करो कि कीचड़ ही ना लगे, गंदे ही ना हो, उस गंदगी के स्वरूप गंदगी हमारे लिए प्रवेश ही ना करे, स्पर्श भी ना करे, वो ज्यादा बेहतर है। यहां इस प्रकार से सारी की सारी जो बात हुई है वह बात परिग्रह त्याग की प्रेरणा को लेकर के हुई है कि परिग्रह के त्यागी होइएगा। और यहाँ उदाहरण दिया है कि भाई साहब जैसे कोई भिखारी लड्डू को उठा ले, गंदे लड्डू को उठा ले और धो करके फेंकने की बात कहे, तो ऐसे ही हमारी स्थिति है कि हम वस्तुओं को ग्रहण करना चाहते हैं और ग्रहण करने के बाद फिर छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ गुणभद्र स्वामी बड़ी करुणापूर्वक हमारे लिए समझा रहे हैं कि जब छोड़ना ही है तो फिर ग्रहण करने की चेष्टा ही मत करो। क्यों? क्योंकि ग्रहण करने के लिए यदि तत्पर होंगे ना तो भाई साहब ये बात मान करके चलना कि कषाय और पाप रूप परिणाम भी होंगे। बिना पापों के परिग्रह नहीं हो सकता। क्या कहा? बिना पापों के परिग्रह नहीं हो सकता। यदि परिग्रह एकत्रित करने की भावना है तो ये बात मान करके चलना कि पाप तो होगा ही होगा, 100% होगा। कषाय तो होगी ही होंगी। बोलो, यदि कहीं से धन आना है तो धन आते समय किसी से पैसे लेना है, उसने कहा कल दे देंगे, कल अब उसको फोन किया तो उसने कहा कल दे देंगे, कल करके उसने 2-4 दिन निकाल दिए, कैसी स्थिति हो जाएगी?
एक दिन तो चलो कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन कल भी तुमने यही कहा था, फिर तीसरे दिन 2 दिन से घुमा रहे हो, फिर चौथे दिन 3 दिन हो गए, दिमाग खराब है कि ज़रूरत है, फिर 5वें दिन, 5वें 6वें 7वें दिन तो भाई साहब झगड़ा हो जाए। यदि कमाने की चाहत है, कमाने की इच्छा है, तो ये बात मान करके चलना कि कषाय होनी ही होनी है किसी भी चीज़ में। इसीलिए कहा कि भैया ना वो कमाने की इच्छा रखो, और जब कमाने की इच्छा नहीं होगी तो कषाय पाप भी नहीं होगी किसी भी प्रकार से। इसीलिए कहा है ना, लोभ पाप को बाप बखाना, कि लोभ है ना, लोभ पाप का बाप है। लालच, लोभ मतलब लालच, लालच सारे के सारे पापों को उत्पन्न कराने वाला है। इसीलिए किसी भी प्रकार से इसकी इच्छा मत करो, परिग्रह की इच्छा मत करो, किसी भी वस्तु को चाहने की इच्छा मत करो जब छोड़ना ही है तो। अब इसके पश्चात गृहस्थाश्रम के त्याग की प्रेरणा दी। किसकी प्रेरणा दी? अभी इसके पहले किस चीज की प्रेरणा दी? परिग्रह त्याग की प्रेरणा दी, है ना। अब परिग्रह त्याग से बढ़कर के चर्चा करी। क्या चर्चा की? गृहस्थ आश्रम के त्याग, मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही ना करो भाई साहब। गृहस्थ आश्रम, आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है ना। एक गृहस्थ आश्रम भी है, उसमें वानप्रस्थ आश्रम भी है, हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था है ना, जिस समय में ये जीव गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करता है, तो सारी की सारी व्यवस्था को उसमें लिया। फिर उसके बाद जब यह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, विवाह इत्यादि करता है, तो वो गृहस्थ आश्रम कहा है। गृहस्थ आश्रम में तो वहाँ कहा कि भाई साहब वही पहली गलती मत करो। आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लिया आपने, अब शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद यदि आप गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो वो सारा का सारा कचरा हो जाएगा जो पढ़ा लिखा हुआ है, सब चला जाएगा। यदि वो कार्यकारी बनाना है तो उसको कार्यकारी बनाने के लिए सबसे अच्छा ये है कि भाई साहब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करके सीधे छलांग मारो, और छलांग मार करके परिग्रह के त्यागी हो। इस अवस्था की बात की है कि गृहस्थ आश्रम के त्याग की प्रेरणा देते हुए सीधे निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करो। निर्वाण लक्ष्मी के साधक निर्ग्रंथ मुनि ही हैं। तो क्या लिखा उत्थानिका में? निर्वाण लक्ष्मी के साधक निर्ग्रंथ मुनि ही हैं। और गृहस्थ अवस्था में निर्वाण का साधन नहीं हो सकता। यदि आप राग रंग में फंस गए तो फिर मुक्ति दूर हो जाएगी। यह बात आगामी छंद में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करते हैं, जिसकी चर्चा अपन कल करें। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो।